नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, जिसमें आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 12.45 मल्टी क्या करना है, 7 करना है। तो आइए हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन। मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई मीन्स क्या होता है, गुणा करते हैं, गुणा। ठीक है, जब हम किन्हीं दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो जो उसका आंसर आता है वो क्या कहलाता है, प्रोडक्ट कहलाता है। कई बार आपको क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है कि इसका प्रोडक्ट निकालिए, जैसे 2 डिजिट दिए हुए हैं उसका मल्टीप्लिकेशन करके प्रोडक्ट निकालने को कहा जा सकता है। तो प्रोडक्ट क्या होता है, जब हम किन्हीं दो नंबर का आपस में मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो उनका जो आंसर आता है वो क्या कहलाता है, प्रोडक्ट कहलाता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन था 12.45 मल्टी 7 था। ठीक है, तो 7 है, 7 का मल्टीप्लिकेशन हम इन सब के साथ करेंगे। हमने मल्टीप्लिकेशन किया है, अब हमें पॉइंट कैसे लगाना है ये ध्यान दीजिए। पॉइंट है 1 2, मतलब 2 नंबर के बाद पॉइंट दिया है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे। मल्टीप्लिकेशन में आपको ध्यान देना है पॉइंट कितने डिजिट के बाद लगाएं। जैसे यहाँ पे 2 नंबर के बाद पॉइंट है तो आंसर में भी आपको 2 नंबर के बाद पॉइंट लगाना है। अब सेकंड वाला देखिए 52.74 मल्टी 3 है, यहाँ पे भी 2 डिजिट के बाद पॉइंट है तो आपको आंसर में 2 नंबर के बाद ही क्या लगाना है, पॉइंट लगाना है। फिर है 32.25 मल्टी 8, और इतना याद रखना कि जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन करने के नंबर को इस साइड लिखा जाता है। ठीक है, फिर हम 8 का मल्टीप्लिकेशन 32.25 से करेंगे तो हमारा आंसर इतना आएगा, और यहाँ पे 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाए तो हम क्या करेंगे, 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे। फिर 4 नंबर का क्वेश्चन भी है 49.70, इसको भी हमने मल्टीप्लिकेशन किया है। फिर इसमें भी जो पॉइंट है दशमलव है, कहाँ पे लगा है, 2 नंबर के बाद लगा है, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, दशमलव को 2 नंबर के बाद ही लगाएंगे। फिर 5 नंबर का क्वेश्चन देखिए 27.66 है, मल्टी किससे हुआ है, 7 से। ठीक है, 6 से। तो हम क्या करेंगे, इस सब का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। आई होप आप लोग को मल्टीप्लिकेशन तो आता ही होगा, तो मैंने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करने के नहीं बताए हैं तो आप देख लीजिए। ठीक है, तो हम इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या करेंगे, 2 डिजिट के बाद पॉइंट है तो हम क्या करेंगे, आंसर में 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे। आपको इतना ध्यान रखना है कितने नंबर के बाद दशमलव लगाएं। अगर यहाँ पे 3 डिजिट रहता तो हम क्या करते, 3 नंबर के बाद पॉइंट लगाते। अगर यहाँ पे 4 डिजिट रहता तो हम क्या करते, 4 डिजिट के बाद पॉइंट लगाते। तो ये मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए हैं, आप देख सकते हैं। एक मैंने सॉल्व करके बताया भी है, 3.7 है और ये 17 है। ठीक है, तो हमने पहले 7 का मल्टीप्लिकेशन इन दोनों के साथ किया, फिर एक क्रॉस, फिर 1 का मल्टीप्लिकेशन इन दोनों के साथ किया। ठीक है, फिर यहाँ पे हमारा पॉइंट कितने नंबर के बाद है, 1 डिजिट के बाद हमारा पॉइंट है, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है डिवाइड वाले, वो क्वेश्चन देखते हैं हम। एक्सरसाइज में और क्वेश्चन है, नाउ फिल इन द ब्लैंक्स। जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो दिया हुआ है 1.246 मल्टी 10 है। तो इसको कैसे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे 1.246 मल्टी क्या करेंगे, 10। ठीक है, अब हम पहले इन जो डिजिट है ऊपर में उसको लिख देंगे और यहाँ पे क्या लगा देंगे, 0, क्योंकि 0 का किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और 1 का इन सब के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो जो नंबर है वही का वही आएगा। अब आपको यहाँ पे पॉइंट कहाँ पे लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पॉइंट 1 2 3, 3 नंबर के बाद पॉइंट है तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे, 1 2 3, और यहाँ पे आप क्या लगा देंगे, पॉइंट। तो हो जाएगा 12.460। फिर नेक्स्ट है इसका सेकंड वाला, देखिए ये भी वैसी है। इसमें क्या करना है, 100 करना है, तो 3 डिजिट 100 है तो 2 0 लगा दीजिए, और जो नंबर है वही का वही। अब कितने नंबर के बाद पॉइंट है तो यहाँ पे क्या करोगे, 3 डिजिट है तो यहाँ पे 3 डिजिट के बाद आप पॉइंट लगा देंगे। वैसे ही 1000 है तो यहाँ पे 3 0 लगा दीजिए, और क्या करेंगे, 3 नंबर के बाद है पॉइंट, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 3 नंबर के बाद आप यहाँ पे पॉइंट लगा दोगे। फिर नेक्स्ट है 6.789 मल्टी 10, इसको भी आप ऐसी मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 6.789 मल्टी क्या कर देंगे, 10। तो जो डिजिट है आप पहले वैसे का वैसे लिख दीजिए, और यहाँ पे आ जाएगा 0। अब 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगा है तो यहाँ पे क्या कर देंगे, काउंट कर लीजिए 1 2 3, तो यहाँ पे आप क्या कर दोगे, पॉइंट लगा दोगे। ये हो गया हमारा आंसर। ऐसे ही हमने 100 के साथ मल्टीप्लिकेशन किया है और 1000 के साथ। आपको इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर 10 है तो 1 0 लगा दीजिए, 100 है तो 2 डिजिट लगा दीजिए, और 3 0 है तो 3 0 लगा दीजिए, और पॉइंट जितने नंबर के बाद है उसको आप लगा सकते हैं। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिवाइड के क्वेश्चन, तो आइए हम देखते हैं डिवाइड। फर्स्ट दिया हुआ है 4.2 डिवाइडेड 3, तो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये डिवाइड के क्वेश्चन है 4.2 डिवाइड 3। ठीक है, तो 3 डिवीज़र है, बाहर रहेगा, और 4.2 क्या है, डिविडेंड है, अंदर रहेगा। अब यहाँ पे 3 छोटा है और 4 बड़ा है, तो हम आसानी से डिवाइड कर सकते हैं। हम 3 का टेबल 1 टाइम पढ़ेंगे, 3 1 जा 3, तो हो जाएगा 3।
फिर क्या करेंगे, 4 में से 3 को माइनस करेंगे तो आएगा 1 और ये वाला 2 नीचे। अभी आप पॉइंट को भूल जाइए कि पॉइंट हमें कहाँ लगाना है, ठीक है। फिर हम 3 का टेबल इतने टाइम पढ़ना है कि 12 आए या क्या हो 12 से कम आए। तो 3 के टेबल में 12 आता है, 3 4 जा होता है 12, तो ये पूरा कट गया। अब हमारे पास आया 14। अब हमें पॉइंट कितने नंबर के बाद लगाना है, यहाँ पे 1 डिजिट के बाद पॉइंट है तो हम क्या करेंगे 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे। फिर सेकंड वाला है 42.7 डिवाइडेड 7 है, 7 बाहर रहेगा और 42.7 कहाँ रहेगा, अंदर रहेगा। अब 42 है, अकेले हम 4 को लेके देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये डिवाइड नहीं हो पाएगा, तो हम क्या करेंगे 2 डिजिट लेके देखेंगे। 7 का टेबल हमें इतना टाइम पढ़ना है कि 42 आए या क्या हो 42 से कम आए। तो 7 6 जा होता है 42, 42 में से 42 पूरा कट गया। अब ये 7 को हमने नीचे उतार दिया। फिर 7 का टेबल 1 टाइम पढ़ेंगे तो 7 1 जा 7 और ये हो गया क्रॉस। फिर क्या करेंगे 1 डिजिट के बाद पॉइंट है तो यहाँ पे क्या कर दोगे 1 नंबर के बाद पॉइंट लगा देंगे। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है 62.5 डिवाइडेड 5। 5 डिवीजर है, बाहर रहेगा। 62.5 डिविडेंट है, वो कहाँ रहेगा, अंदर रहेगा। अब यहाँ पे है 6 है, यहाँ पे 5 है। 5 छोटा है और 6 क्या है, बड़ा है, तो हम आसानी से डिवाइड कर सकते हैं। तो क्या करेंगे 5 का टेबल 1 टाइम पढ़ेंगे, 5 1 जा 5। फिर 6 में से 5 माइनस किया तो 1। अब ये वाला 2 नीचे, क्योंकि 1 नहीं जा पाएगा तो क्या करेंगे वाला 2 को नीचे लाएंगे। अब 5 का टेबल इतना टाइम पढ़ना है कि 12 आए या 12 से कम आए। तो 5 2 जा होता है 10। 5 का टेबल हमने 2 टाइम पढ़ा तो कितना आया 10 आया। अब 12 में से 10 को माइनस करोगे तो आ जाएगा 2। फिर ये वाला 5 नीचे। फिर 5 का टेबल 5 टाइम पढ़ेंगे, 5 5 जा हो जाएगा 25। अब पॉइंट कितने नंबर के बाद लगा है, 1 नंबर के बाद लगा है, तो यहाँ पे आप क्या कर दोगे 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे। फिर फोर्थ नंबर का है 28.5 डिवाइडेड 3। 3 बाहर रहेगा और 28.5 कहाँ रहेगा, अंदर रहेगा। 3 है, अब हमें 2 डिजिट लेके देखेंगे, क्यों, क्योंकि 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा और 3 बड़ा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे 2 डिजिट लेंगे। 3 9 जा होता है 27 और 28 में से 27 को माइनस करेंगे तो बचेगा 1 और ये वाला 5 आएगा नीचे। फिर 3 5 जा 15। अब हमें पॉइंट कितने डिजिट के बाद लेना है, 1 डिजिट के बाद है, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे 9.5 कर देंगे। फिर 5 नंबर का क्वेश्चन है 48.0 डिवाइडेड 5। 5 बाहर रहेगा और 48.0 कहाँ रहेगा, अंदर रहेगा। 5 का टेबल 9 टाइम पढ़ेंगे, 5 9 जा होता है 45। 8 में से 5 को माइनस किया तो 3 और ये वाला 0 नीचे। फिर 5 6 जा 30। 1 डिजिट के बाद पॉइंट है तो यहाँ पे क्या कर दोगे 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36.12 डिवाइडेड 6। 6 बाहर रहेगा और 36.12 कहाँ रहेगा, अंदर रहेगा। दोनों डिजिट लेके देखेंगे क्योंकि 3 छोटा हो जाएगा, इस टाइम क्या करेंगे 2 डिजिट एक साथ लेंगे। 6 का टेबल 6 टाइम पढ़ेंगे तो 6 6 जा होता है 36। फिर ये पूरा का पूरा कट गया और बचा 1। तो जब हम 2 डिजिट को एक साथ लिखते हैं तो हम यहाँ पे काट डालते हैं 0 डालते हैं। तो यहाँ पे हमने 0 डाला है, फिर नीचे आया है 2। फिर 6 का टेबल 2 टाइम पढ़ेंगे तो 6 2 जा होता है 12। अब हमें पॉइंट कितने नंबर के बाद लगाना है, 2 नंबर के बाद है, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे। फिर 7 नंबर का क्वेश्चन है 81.818 डिवाइड 9। फिर क्या होगा 9 जो है वो बाहर रहेगा और 81.18 कहाँ रहेगा, अंदर रहेगा। अब हम यहाँ पे 2 डिजिट एक साथ लेके कर सकते हैं क्योंकि 9 के टेबल में 81 आता है, 9 इंजा कितना होता है 81 होता है, तो ये पूरा का पूरा कट गया। फिर 1 है, यहाँ पे अब 2 1 नहीं जा पाएगा तो हम क्या करेंगे दोनों डिजिट को एक साथ निकालेंगे, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 0। 9 का टेबल 2 टाइम पढ़ेंगे, 9 2 जा 18 और ये पूरा का पूरा कट गया। अब 2 नंबर के बाद पॉइंट है तो यहाँ पे क्या कर देंगे 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे। ऐसे ही ये लास्ट वाला डिवाइड है। आइए हम आगे के क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्टेटमेंट सम। फर्स्ट क्वेश्चन, राकेश बॉट अ सैक ऑफ व्हीट फॉर ₹525.25। राकेश ने क्या खरीदा, एक बोरी गेहूं खरीदा। कितने में खरीदा, 525 रुपये 25 पैसे में। एंड अ सैक ऑफ राइस, और एक बोरी क्या खरीदा, चावल खरीदा, 425 रुपीज़ और 75 पैसे। सो हाउ मच डिड राकेश स्पेंड इन बाइंग ग्रेन। तो जो राकेश है उसने ग्रेन मीन्स अनाज खरीदने में कितने रुपए खर्च किए। ठीक है, यहाँ पे आप क्वेश्चन पहले हिंदी में एक्सप्लेन करना सीखेंगे, तभी आप क्या कर सकते हैं क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्या कहा गया है, राकेश बॉट अ सैक ऑफ व्हीट फॉर ₹525.25। जो राकेश है उसने क्या किया, एक बोरी गेहूं खरीदा 525 रुपीज़ में और 25 पैसे में। एंड एक बोरी चावल खरीदा 425 रुपीज़ और 75 पैसे में। सो हाउ मच डिड राकेश स्पेंड इन बाइंग ग्रेन्स। जो राकेश है उसने ग्रेन अनाज खरीदने में कितने रुपए स्पेंड किए मीन्स खर्च किए। तो इसमें आप क्या कर दोगे, इस क्वेश्चन में प्लस कर देंगे। तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट।
हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। सबसे पहले हमने लिखा है वी आर गिवन, हमें दिया हुआ है अ सेक ऑफ व्हीट फॉर रुपीज़, एक बोरी जो गेहूँ है वो कितने में मिल रहा है 525 रुपीज़ और 25 पैसे में। फिर है अ सेक ऑफ राइस फॉर रुपीज़, एक बोरी जो चावल है वो हमें कितने में मिल रहा है 425 रुपीज़ और 75 पैसे। फिर हम क्या कर देंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे। उसमें पूछा गया है कि राकेश ने कितने रुपए एक्सपेंड किए ग्रेन खरीदने में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हम क्या कर देंगे, इसको प्लस कर देंगे। प्लस करेंगे तो देखिए पॉइंट है, पॉइंट के नीचे में हमने लिखा है, सिर्फ आपको पॉइंट ध्यान देना है और जैसे हम प्लस करते हैं वैसे हम करेंगे। तो ये हो जाएगा 951 रुपीज़। फिर आंसर लिखेंगे सो राकेश स्पेंड रुपीज़ 951 इन बाइंग ग्रेन, जो राकेश है उसने 951 रुपीज़ ग्रेन खरीदने में एक्सपेंड किए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हाउ मच शुड बी एडेड टू 4.5 टू गेट 12.3। इस क्वेश्चन में आपको क्या कहा गया है, हाउ मच शुड बी एडेड टू 4.5। 4.5 में हम ऐसा क्या ऐड करेंगे, ऐसा क्या जोड़ेंगे कि क्या हो हमें 12.3 मिले। अब 4.5 में हमें ऐसा क्या जोड़ेंगे कि 12.3 मिले, तो इसमें क्या करोगे 12.3 में से क्या कर दोगे 4.5 को हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 12.3 है, उसमें हम क्या करेंगे 4.5 को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 7.8। फिर 7.8 में हम क्या करेंगे 4.5 को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 12.3, क्योंकि हमें क्या पूछा था 4.5 में हम ऐसा कौन सा चीज़ ऐड करेंगे कि हमें क्या हो 12.3 मिले। तो हम 4.5 में 7.8 ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 12.3। तो यहाँ पे आप आंसर लिख सकते हैं सो 7.8 शुड बी एडेड टू 4.5 टू गेट 12.3। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यह है 15.41, फिर क्या करेंगे माइनस कर देंगे 4.22 तो आ जाएगा 11.19। फिर हम आंसर लिखेंगे सो 11.19 शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 15.42 टू गेट 4.22। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है द कॉस्ट ऑफ अ पेन इज रुपीज़ 4.50। द कॉस्ट ऑफ अ 1 पेन इज़ रुपीज़ 4.50। एक पेन है, एक पेन का कीमत है 4 रुपये 50 पैसे। व्हाट वुड बी द कॉस्ट ऑफ 7 पेन, जो 7 पेन है उसका कीमत कितना होगा। क्वेश्चन ध्यान से देखिए, एक पेन आपको मिल रहा है 4 रुपये 50 पैसे में, तो 7 पेन कितने रुपए मिलेगा। तो इस क्वेश्चन में आप क्या कर देंगे मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। वी आर गिवन कॉस्ट ऑफ 1 पेन, एक पेन मिला है 4 रुपये 50 पैसे में। कॉस्ट ऑफ 7 पेन, तो 7 पेन का क्या करेंगे 4.50 मल्टी क्या कर देंगे 7, तो आंसर आ जाएगा 31.50। क्योंकि 2 नंबर के बाद क्या है पॉइंट है, तो आप क्या करेंगे 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे और नीचे में आंसर लिखिए। क्योंकि सभी के जो नंबर है वो क्या रहते हैं अलग अलग रहते हैं, जैसे ये 1 मार्क्स का, ये 1 मार्क्स का, ये 1 मार्क्स का और ये भी 1 मार्क्स का, ऐसे आपके 4 मार्क्स के आंसर आ जाते हैं। सो कॉस्ट ऑफ 7 पेन इज रुपीज़ 31.50। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है रूपाली गेट्स अ स्कॉलरशिप ऑफ रुपीज़ 22.50 पर मंथ। रूपाली जो है उसको क्या होता है हर मंथ मीन्स जैसे एक महीने में उसको मिल रहा है 22 रुपये 50 पैसे। स्कॉलरशिप मीन्स छात्रवृत्ति। हाउ मच विल शी गेट इन 10 मंथ, तो 10 महीने में उसे कितने रुपए मिलेंगे। तो इसमें भी आप क्या कर दोगे मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। वी आर गिवन दिया हुआ है स्कॉलरशिप इन 1 मंथ, एक महीने में मिल रहा है उसको 22 रुपये 50 पैसे। तो 10 महीने में कितने रुपए मिलेंगे कहा गया, तो उसको हम क्या कर देंगे 10 से मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। तो आ जाएगा 220 ये हो जाएगा और ये 10 का 0। तो क्या करेंगे 2 डिजिट के बाद क्या है पॉइंट है, तो क्या कर देंगे 2 नंबर के बाद पॉइंट लगा देंगे तो आ जाएगा 225 रुपीज़। सो शी विल गेट इज रुपीज़ 225 इन 10 मंथ, मतलब जो 10 महीने में वो क्या करेगी 225 रुपये मिलेंगे। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। 1 वर्क इज़ फिनिश्ड बाय 4 लेबर, एक जो काम है उसको कितने लोग फिनिश कर रहे हैं 4 कर्मचारी लोग क्या कर रहे हैं फिनिश कर रहे हैं। इफ़ द टोटल अमाउंट पेड फॉर द वर्क इज़ रुपीज़ 250, यदि उसको जो कार्य कर रहे हैं उसको कितने मिल रहे हैं 250 रुपीज़ मिल रहे हैं। हाउ मच वुड ईच लेबर गेट, एक लेबर को मतलब जो एक मजदूर है उसको कितने रुपए मिलेंगे। तो इसमें आप क्या कर दोगे इस क्वेश्चन में हम क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 7 है, वी आर गिवन, हमें दिया हुआ है मनी पेड फॉर 4 लेबर, 4 लेबर को मिल रहा है 250 रुपये, तो एक लेबर को कितने मिलेंगे, तो ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करोगे, डिवाइड करेंगे। मनी पेड फॉर 1 लेबर, 1 लेबर को कितने मिलेंगे, तो 250 डिवाइडेड क्या कर देंगे 4, 4 बाहर रहेगा और 250 कहाँ रहेगा, अंदर रहेगा। फिर ये हमने पूरा डिवाइड किया है तो आया 62.50। तो यहाँ पे आंसर लिखेंगे, सो ईच लेबर वुड गेट ₹62.50, मतलब जो एक लेबर है उसको कितने मिलेंगे, 62.50 रुपये मिलेंगे। देखिए इसको हमने कैसे डिवाइड किया है, 4 है, 4 6 जा कितना हो जाएगा 24, फिर 5 में से 4 माइनस किया तो आया 1 और ये 0, फिर 4 2 जा 8, 10 में से 8 को माइनस किया तो आया 2 और ये हो गया 0, फिर 4 5 जा होता है 20 और ये 0 का 0 तो आ जाएगा 62.50 पैसे। मतलब उसको क्या हुआ, एक लेबर है उसको मिल रहे हैं 62 रुपीज़ और 5 पैसे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, 5 kg ऑफ शुगर इज़ फिल्ड इक्वली इन 4 बॉक्स, मतलब 4 बॉक्स में क्या करना है, 15 किलोग्राम शक्कर को बराबर बराबर भरने हैं। हाउ मच शुगर इज़ देयर इन ईच बॉक्स, तो एक बॉक्स में कितनी किलोग्राम शक्कर आएंगे। तो इस क्वेश्चन में भी आप क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे। तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, वी आर गिवन, हमें दिया हुआ है इन 4 बॉक्सेस शुगर फिल्ड, 4 बॉक्सों में आ रहा है 15 किलोग्राम शक्कर, हमें एक बॉक्स में कितने किलोग्राम शक्कर आएंगे, तो इसमें क्या करेंगे, हम डिवाइड कर देंगे। 4 बाहर है और 15 कहाँ है, अंदर। 4 3 जा 12, 5 में से 2 माइनस किए तो आया 3 और ये 0, फिर 4 7 जा 28, फिर 30 में से 28 को माइनस किए तो आया 2 और ये 0। क्यों 0, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या लगाया है, पॉइंट लगाया है, यहाँ पे हमने पॉइंट लगाया है इसलिए यहाँ पे क्या आया है, 0 आया। आपको ध्यान देना है, यहाँ पे क्या था, 3 था और कुछ नंबर नहीं था, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या लगाया, डेसिमल लगाया, तो यहाँ पे क्या आया है, 0 आया। फिर 4 7 से कितना हुआ है, 28 हुआ है, फिर 10 में से 8 को माइनस किया तो यहाँ पे 2 आया, फिर कोई डिजिट नहीं क्योंकि हमने यहाँ पे डेसिमल लगाया इसलिए यहाँ पे क्या आया है, 0 आया है। फिर ये हो जाएगा 4 5 जा 20। तो जो एक बॉक्स है उसमें कितने किलोग्राम शक्कर आएंगे, 3.75 kg के आएंगे, शक्कर आएंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।